हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संख्या श्रेणी एंड उससे रिलेटेड हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चंस किए थे। तो आज की क्लास में भी हम लोग संख्या श्रेणी को ही कंटिन्यू करेंगे। जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा हो, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले वो देख के आओ, ताकि आप लोग यहाँ पे आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा। तो हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको 6-7 नंबर दे रखे हैं, जैसे कि 88, 88, 95, 106, 119, 136 एंड आपका दे रखा 2 नंबर 155, 178। नेक्स्ट पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद है क्यों, क्योंकि आप लोग इसमें देखो, आप यदि आप मेरा पहला पार्ट का वीडियो देखा हो तो उसमें देखा होगा मैंने हमेशा 4 या 5 नंबर ही ले रखा है। बट इसमें आप काउंट करो तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दे रखे हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया भी था कि जब संख्या श्रेणी के क्वेश्चन में यदि ज्यादा नंबर दे रखा हो, इसका मतलब है कि उसमें अल्टरनेट वाला कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। अल्टरनेट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको सब में लगातार सेम पैटर्न दिखेगा, आपको अल्टरनेट में पैटर्न दिखेगा। तो ये एक पहचान रहती है उस टाइप के क्वेश्चंस की। पहले तो हम देखते हैं कि सब में पैटर्न बन रहा है कि नहीं। तो हमारा पहला मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि डिफरेंस देखते हैं। तो इसका डिफरेंस से यदि इसका डिफरेंस ले तो इसका मतलब अंतर कितना है 7, इसका कितना है 11, इसका आपका कितना है 13, इसका कितना है 17, इसका कितना है आपका 19 एंड इसका कॉन्सेप्ट कितना है आपका 21, राइट। और यदि अल्टरनेट में भी हम देखें तो अल्टरनेट में यदि अंतर कितना आ जाएगा, अल्टरनेट में आपका यही सम आ जाएगा, यानी 18 अंतर आ जाएगा। इसमें अंतर आपका कितना आ जाएगा, इसमें आपका अंतर आ जाएगा 17 13 30 का अंतर आ जाएगा। और सेम अल्टरनेट में आपका अंतर आ जाएगा 40 का, 40 नहीं 42 का अंतर आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे अंतर आपका 21 नहीं 23 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना रहता है। पहली बात तो जो डिफरेंस दे रखा है ना, उसमें सोचो कि ये कुछ पैटर्न बना रहा है क्या खुद में, वो आपको देखना रहता है। तो आप लोगों ने यदि बचपन में कभी यदि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ये सारा का सारा जो भी अंतर है ना हमारा 7 11 13 17 19 23, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है और ये लगातार में है। पहले 7, वैसे आप यदि प्राइम नंबर स्टार्ट होता है आपका 2 से, यानी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपका 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11, फिर 11 के बाद यही आपका 11 के बाद 13 17 19 23, 23 के बाद 29 है, राइट। 29 के बाद 31 है। ऐसे ऐसे आपका सारे आभाज्य संख्या रहते हैं। तो आप लोग देखो इसमें इस क्वेश्चन में कहाँ क्या यूज किया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट में आपका ये कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, मतलब आभाज्य संख्या को डिफरेंस में लिया गया है। जैसे कि 7 11 13 17 19 एंड 23, ये देखो लगातार में 7 11 13 17 19 23 एंड इसका नेक्स्ट आभाज्य संख्या क्या है 29। इसका मतलब है कि इसमें जो नेक्स्ट पैटर्न जो बन रहा होगा यानी आंसर के लिए, उसमें अंतर 29 आएगा, 29, राइट। ये ज्यादा नंबर आपको इसलिए भी दिया गया है क्योंकि आप लोग देख सको कि बाकी यदि आपका 3-4 नंबर ही दिया रहता, मान लेते हैं कि ये 4 नंबर तक ही दिया रहता, तो कुछ लोग सोचते हैं कि 4 जुट रहा है 2 जुट रहा है 4 जुट रहा है फिर 2 जुट जाएगा। ऐसा नहीं, इसलिए क्वेश्चन बनाने वाले ने ये ध्यान रखा है कि आपको 7 नंबर दे रखा है, ताकि आप लोग एग्जैक्ट जो पैटर्न है यानी जो क्वेश्चन पूछने वाला जो 4 है वो आप बता पाओ। तो 6 पैटर्न देने का मतलब है कि आप ये देखो सारे के सारे आभाज्य संख्या है। तो हमारा नेक्स्ट आभाज्य संख्या क्या है 29, यानी 29 अंतर आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 178। लास्ट संख्या हमारा 178 था, उसमें 29 जुड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर नेक्स्ट यानी अभाज्य संख्या वही है 29। तो यदि ये आपका जोड़ो तो ये आपका आ जाएगा 207। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 207। ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 6 9 6 9 18 27 क्वेश्चन मार्क कॉमा 81। इसमें भी देखो थोड़ा सा एक मतलब डिफरेंस क्रिएट किया गया है दूसरे क्वेश्चंस के कंपेयर में। कैसे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मैं सारे जो क्वेश्चन पूछता था उसमें कुछ लास्ट नंबर दे रखा था आपको,
इसमें आपका एक बीच का पैटर्न गायब कर रखा है, तो इससे भी घबराना नहीं, कभी कभी बीच में ही देख रखा होता है कि उस बीच में नंबर क्या आएगा। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो हम लोग अंतर ही देखते हैं, हमारा अंतर क्या आएगा। इसमें 3 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 18 आ रहा है, इसमें क्या होगा, और फिर जो नंबर आएगा उसमें फिर ये पैटर्न बनाना चाहिए सेम कॉन्सेप्ट से। तो एक कॉन्सेप्ट तो हमने यही देखा था कि यदि ज्यादा संख्या है, इसमें भी आप कितना देखो तो 6 संख्या है, ये इस क्वेश्चन मार्क को यदि आप साथ ले लो, टोटल 6 नंबर है। यानी एक अभी पिछले क्वेश्चन में भी और पिछले वीडियो में भी मैंने बता रखा है कि यदि ज्यादा नंबर दे रखा हो तो उसमें अल्टरनेट वाला भी कुछ सोचते हैं। तो क्या उसमें सोच सकते हैं, एक तो इसमें आप लोग ये देख सकते हो कि डिफरेंस में भी 6 बढ़ रहा है, यानी इसमें क्या है, हम लोग 2 लेवल नीचे जा सकते हैं, यानी एक डिफरेंस देखे डिफरेंस का भी डिफरेंस देख सकते हैं। ये क्या है आपका 6, इसमें 9, तो 6 9 बढ़ रहा है, इसमें फिर 12 बढ़ेगा, राइट। तो 12 जो डिफरेंस बढ़ेगा तो 18 12 30 नंबर बढ़ना चाहिए, राइट। तो 30 से कितना जाएगा, 30 57 हो जाएगा ऐसे। फिर वो हम चेक करेंगे कि वो लॉजिक लग रहा है कि नहीं। फिर 15, तो हमारा क्या आ जाएगा 45। तो इस नंबर में 45 जोड़ेंगे तो आएगा क्या 81, 57 45 81 नहीं आ रहा, 57 45 आपका हो गया 102। तो ये नंबर मतलब ये कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसे ही चेक करते रहना है आपको। तो हम कुछ अल्टरनेट सोचते हैं कि दूसरा मतलब क्या कौन सा मेथड हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यदि आप देखो तो यदि अल्टरनेट में सोचे हम लोग, तो अल्टरनेट में क्या सोच सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, यदि अधिक नंबर दे रखा हो तो उसमें अल्टरनेट में सोचते हैं। तो ये अल्टरनेट हो गया आपका, यहां से यहां पे आएगा, और 9 एंड 27 में कुछ कॉन्सेप्ट बन रहेंगे, और 27 एंड 81 में कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा होगा, राइट। तो हम देखते हैं 6 और 18 में क्या है आपका गुने 3 हो रहा है, तो 18 और इसमें भी गुने 3 होना चाहिए पैटर्न बनाने के लिए। तो हमारा यहाँ पे नंबर आना चाहिए 54, राइट। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारा क्या आना चाहिए 54, और वो ऑप्शन में भी देखेंगे कि है कि नहीं। फिर बाकी और दूसरे पैटर्न में क्या बन रहा है, मतलब अल्टरनेट पोजीशन वाले पे 9 गुने 3 27, 27 गुने 3 81, यानी वो दे रखा है, राइट। अब देखो तो पैटर्न सब में सेम अप्लाई हो रहा है गुने 3, लेकिन क्या है एक को छोड़ के 6 और 18 में कॉन्सेप्ट बन रहा है, उसी तरीके से 18 और ये जो हमारा जो आस्क है यानी क्वेश्चन मार्क है उसमें भी गुने 3 करेंगे 54, और ऑप्शन से मैच देखेंगे 54 है कि नहीं, राइट। तो इसका मतलब है कि यदि आंसर मतलब ऑप्शन 54 दे रखा है, इसका मतलब कि ये हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। एक तो इस मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते थे, एंड यदि इसमें दूसरा मेथड देखें, ये आपका बेस्ट है, बिकॉज मतलब आप लोग देखो तो गुने तीन यानी ये परफेक्ट, मतलब सब में सेम पैटर्न ही अप्लाई हो रहा है, बट अल्टरनेट वे में। ऐसा नहीं है कि 6 और 9 में लगातार नहीं हो रहा है, 6 से 18 में, 18 से फिर 54 में आ जाएगा। उसी तरीके से आपका 9 से 27 में हो रहा है, 9 गुने 3 27 एंड 27 गुने 3 81, राइट। यदि इसी में हम लोग कुछ और दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, एक मिनट से तो ये आ गया आपका आंसर 54 है, राइट। आंसर तो 54 ही है। फिर हम लोग इसको एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। तो दूसरा मेथड हमारा क्या हो जाएगा, यदि आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करो तो ये क्या है 6 गुने 9 में यदि भाग दे तो 1.5 आता है, राइट। कैसे 9 बटा 6 करोगे तो क्या आएगा 3 तिया 6, 3 तिया 9, 3 गुना 6, यानी 3 बटा 2, 3 बटा 2 का मान क्या होता है आपका 1.5, ठीक है। तो 6 को 1.5 से यानी 1.5 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, 9 गुने 2 18 आया, 18 को आप क्या से गुना करोगे तो 27 आएगा, भाग कर लेते हैं 27 बटा 18। मैंने एक कॉन्सेप्ट डिफरेंस वाला बताया था, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने भाग वाला भी बताया था कि दूसरे नंबर को पहले नंबर से भाग देके देखेंगे, फिर तीसरे को दूसरे से भाग देके देखेंगे कि कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं। तो 27 बटा 18 पे क्या आ जाएगा 9 तिया 27, 9 दूना 18, फिर 3 बटा 2, 3 बटा 2 का मान क्या है 1 बटा 5। तो इसमें भी 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देखो एक में 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो एंड दूसरे में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी अल्टरनेटिव में ही बन रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें भी अब 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पहले में 1.5 से, दूसरे में 2 से, फिर तीसरे में 1.5 से, इसमें भी गुने 2 से गुना होना चाहिए, और जो नंबर आएगा उसमें फिर 1.5 से गुना होना चाहिए, क्योंकि वही तो पैटर्न बनेगा 1.5 1.5 और 1.5 एंड 2 का 2 से। तो 27 गुने 2 कितना आएगा 54, ठीक है। यहाँ से हमारा 54 आंसर आया। एंड इसको क्रॉस चेक भी करेंगे, क्रॉस चेक कैसे करेंगे 54 को फिर 1.5 से गुना करें तो 81 आंसर आना चाहिए। तो 54 को 1.5 का मान कितना होता है 3 बटा 2, यदि गुना करेंगे 2 27, 27 9 54, 27 दिया 81, यानी हमारा क्रॉस चेक भी सही है, यानी इस मेथड से भी आंसर निकाल सकते हैं। और आंसर हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, तो 54, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग मल्टीपल वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसका कुछ एक फिक्स मेथड या फिक्स तरीका नहीं हो सकता इस टाइप के क्वेश्चंस का। तो इस सबसे बचने के लिए लोग मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस करो इस चैप्टर का,
तभी आप लोगों को मतलब समझ में आएगा कि हाँ क्या अप्लाई करना है और क्या नहीं। अभी हम लोग देखेंगे और भी कुछ सारे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो अभी 2 क्वेश्चन हमने देख लिया। तीसरा क्वेश्चन पे यदि हम लोग चले तो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा 65, 70, 80, 95, 115 क्वेश्चन मार्क एंड 170। ठीक है, इसमें भी आप लोग गौर से देखो तो कितना नंबर है, 3, 2, 5, 1, 6 एंड क्वेश्चन मार्क, यानी टोटल 7 नंबर दे रखा है पैटर्न में। तो आपको तुरंत हिट करना चाहिए कि फिर इसमें भी हो सकता है कि अल्टरनेट वाला मेथड भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कितना है, इसमें 5 है, इसमें 10 है, इसमें 15 है, इसमें 20 है, राइट। इसमें फिर जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आंसर होगा। एंड वही सेम डिफरेंस, मतलब यही पैटर्न फिर फॉलो होता होना चाहिए। तो यहां से तो आप लोगों को सिंपली दिख रहा होगा, राइट, कि 5, 10, 15, यानी 5 का 5, 5 दूना 10, 5 या 15, 5 का 20, अब 25 डिफरेंस होना चाहिए लॉजिकली, यदि इस मेथड से हम चले तो हमारा आंसर डिफरेंस क्या होना चाहिए, 25। उसी तरीके से अगले में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 30, राइट। क्यों, 5 दूना 10, 5 या 15, 5 का 20, 25 25, 5 का 30, यानी 5 का मल्टीपल का डिफरेंस आ रहा है, यानी 5 के गुणज का डिफरेंस अंतर आ रहा है। तो 25 डिफरेंस आना चाहिए। 115 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 140। ठीक है, एंड ये हमारा आंसर सही है कि नहीं वो क्रॉस चेक करेंगे कैसे, अगला जो डिफरेंस है हमारा 140 प्लस 30, 170 है भी, इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो भी हमने पैटर्न बनाया है ना, वो पैटर्न अगले में एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं, वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोगों ने देख लिया कि 140 में 30 जोड़ेंगे तो 170 आ रहा है। ठीक है, तो फिर से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखा तो 2, 3, 4, 8, 16, 25, 52 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी आप लोग देखो कितने नंबर है, 3, 3, 6, 7 एंड क्वेश्चन मसला के 8 नंबर आपको इस मतलब संख्या श्रेणी में दे रखे हैं। तो आपको सोचना है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो थोड़ा सा। सबसे पहले तो हमारा क्लिक करना चाहिए डिफरेंस वाला पार्ट, तो अंतर निकालना है सब में। 1, इसमें भी 1, इसमें 4, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 27। तो अगले में मतलब क्या हो सकता है, और जो अंतर आया है वो अंतर सोचो, क्या कुछ पैटर्न बना रहा है क्या। लाइक हमने अभी प्रीवियस पहले का वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने कुछ वर्ग एंड घन वाला भी पार्ट पढ़ाया था कि वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसमें, यदि डिफरेंस कुछ घन का या वर्ग बन रहा है तो वो भी हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखो, आपको लोग दिख नहीं रहा है कि कुछ घन और वर्ग का यूज हो रहा है। ये आप देखो 4 क्या है, 4 2 का वर्ग है, ठीक है। ये तो एक तो दोनों एक का वर्ग भी है और एक का घन भी एक ही होता है। तो इसमें हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि कौन सा एक का वर्ग है कौन एक का घन है, तुम आगे में पहले देखेंगे। तो ये 2 का वर्ग है एंड 8 क्या है, 2 का घन है, 2 का घन 8 होता है। 9 क्या है, 9 3 का वर्ग है आपका, एंड 27 क्या है आपका, 3 का घन है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। आप लोग फिर देखो इसमें, तो एक 2 का वर्ग है, एक 2 का क्यूब है, एक 3 का वर्ग है, एक 3 का क्यूब है। इसका मतलब है कि इसमें एक का वर्ग होगा और एक का क्यूब होगा। एंड फिर आप देखो पैटर्न बन रहा है, पहले क्या हो रहा है, एक का स्क्वायर बढ़ रहा है, मतलब अंतर जो है वो एक का स्क्वायर है, फिर एक का क्यूब है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 2 का क्यूब है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 3 का क्यूब है। अब आगे क्या होगा, लॉजिकली आपको लग रहा होगा कि अब तो स्क्वायर का बारी है और स्क्वायर में नंबर बढ़ जाएगा, तो यानी 4 का स्क्वायर होगा ना। 3 का क्यूब तक तो हो गया, यदि 3 का स्क्वायर तक ही रहता तो यहीं तक यदि रहता तो फिर हम लोग सोचते हैं कि 3 का क्यूब इसमें ऐड होगा, बट नहीं, 3 का स्क्वायर एंड 3 का क्यूब भी दे रखा था। नया नंबर आएगा और नया नंबर में स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट हमेशा स्क्वायर से होता है। 2 का स्क्वायर से स्टार्ट हुआ, 3 का स्क्वायर से स्टार्ट, उसी तरीके से 4 का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग, 4 का वर्ग क्या होता है 16, तो इसमें 16 जुड़ेगा, राइट। तो यदि 16 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 52 और 16 आपका कितना हो गया 68। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका 68 यानी 68। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, ना ही आसान बोल सकते हैं ना ही ज्यादा हार्ड बोल सकते हैं, मीडियम टाइप के।
तो आपको सोचना है, सबसे पहले तो वही अंतर निकालेंगे हम लोग, और अंतर में चेक करेंगे कि क्या पैटर्न बना रहा है, कुछ गुणे भाग कर रहा है, कुछ वर्गमूल हो रहा है, या कुछ घनाभ हो रहा है, घन हो रहा है, या घनमूल हो रहा है, उस टाइप के कुछ सोचने हैं। तो इसमें हमको डिफरेंस जो अंतर था वही दिख रहा था कि ये सब या तो कुछ वर्ग होगा या तो कुछ घन होगा, और हम लोगों ने क्रॉस चेक भी कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया अच्छे से सोच के। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का 68। ठीक है, 52 जोड़ 16, 4 का स्क्वायर, यानी 16 अंतर आना चाहिए अगले पैटर्न में। तो 52 और में 16 जोड़ेंगे तो 68 होगा, 68 हमारा आंसर था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आगे क्वेश्चन देखें तो आपका है 2, 5, 7, 12, क्वेश्चन मार्क 31, 50। ठीक है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे इसका मान क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सोचो आप लोग क्या कर सकते हो। सारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट अंतर, सबसे पहले तो हम अंतर निकालेंगे सब में। इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 5 है, इसका तो निकालना है, एंड इसका तो बता ही नहीं सकते क्योंकि वो तो मान निकालना ही है। इसका आपका है 19। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कुछ डिफरेंस में अंतर थोड़ा सा अलग लगा रहा है, 3, 2, 5, फिर इस दोनों में तो पता ही नहीं है। एंड गुणे में कुछ करे, गुणे 2 जोड़ 1, तो इसमें 5 आ रहा है। या फिर दूसरा हम लोग क्या सोच सकते हैं इसमें, तो इसमें कुछ अंतर से तो आप लोग को दिख रहा होगा कि अलग अलग अंतर आ रहा है, तो कुछ अंतर का इसमें नहीं लग रहा है, तो कुछ हमें अलग सोचना पड़ेगा, कुछ यूनिक सोचना पड़ेगा इसमें। तो यूनिक क्या सोच सकते हैं हम लोग इसमें, यूनिक आप लोग थोड़ा ये देखो। तो अच्छा, हमने तो अंतर अंतर तो निकाले थे, अंतर नहीं मिटाना चाहिए। अंतर हमारा क्या था, 1 का 3 था, इसमें 2 अंतर था, इसमें 5 अंतर था। ठीक है, तो इस 3 का तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, बट इस 2 का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहा है। ये 2 आपका पहले वाला नंबर है, ये 5 आपका, मतलब ये जो अगले 2 नंबर का जो अंतर है वो कुछ पहले नंबर के बराबर ही आ रहा है, राइट। आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या डिफरेंस आना चाहिए, 12 और इसका हम ले रहे हैं तो इसमें पहले वाले नंबर का बराबर अंतर आना चाहिए। क्योंकि देखो 5 और 7 में 2 अंतर था, और 2 कहां पे था, 5 से पहले। मतलब जो 2 नंबर का हम अंतर ले रहे हैं उससे पहले वाला ही अंतर हो रहा है। 7 और 12 में 5 अंतर आया, और 5 क्या है, 7 से पहले वाला। उसी तरीके से 12 और ये जो नेक्स्ट हमारा जो पूछ रहा है आंसर्स, उसमें किसका अंतर आएगा, 7 का अंतर आना चाहिए लॉजिकली। तो 12 में 7 जोड़ेंगे क्या आएगा, 19। अब हम लोग ये क्रॉस चेक भी करेंगे कि ये आगे का 2 नंबर देने का मतलब ही रहता है कि आप जो अप्लाई कर रहे हो वो क्रॉस चेक कर लो कि वो लॉजिक सही है कि नहीं। तो 19 और हमारा आंसर आया था 19। 19 और 31 में कितना अंतर है, 12। और आप लोग देखो तो 19 से पहले 12 है, दे रखा है, राइट। और आगे अभी तो और चेक कर सकते हैं, आगे कितना है, 19 डिफरेंस है। तो 31 और 50 में आपका 19 अंतर आया, और 19 31 से पहले वाला नंबर है भी। इसका मतलब है कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगा रहे थे वो सही है, और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 19 हो जाएगा। और इसमें हम लोग बिना अंतर क्या भी सोच सकते थे, वो कैसे सोच सकते थे, वो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि आप लोग देखो तो क्या हो रहा है, 5 2 7। ठीक है, पहले 2 नंबर के बाद वो नंबर जुटता जा रहा है, यानी 5 2 7 हो गया, 7 5 12, आगे देखो 12 दे रखा है, 12 7 क्या होगा, 19 होगा। ठीक है, दिख रहा होगा ना आपको, 5 2 7, 7 5 12, और 12 7 19 होना चाहिए। तो 19 हमने देख लिया, और इसको क्रॉस चेक भी करेंगे। तो और 19 12 जोड़ेंगे तो अगला नंबर आना चाहिए, वो दे भी रखा है 31। 31 और पिछला नंबर जोड़ेंगे 50, 31 और 19 50, और 50 अगला अगला नंबर दे भी रखा है। तो ऐसे भी हम लोग देख सकते थे। तो ये तो समझ हो गया, 2 मेथड्स मैंने बता दिया आपका। तो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 19। ठीक है, तो हम लोग फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मैं इसलिए बोला था इस क्वेश्चन, मतलब ये बाकी सारा चैप्टर क्या है, बाकी सारे चैप्टर में आपके कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, तो वो आप मतलब कॉन्सेप्ट सीख लो एंड 10-20 क्वेश्चन कर लो, वो सवाल सॉल्व हो जाते हैं। बट संख्या श्रेणी का ऐसा नहीं, संख्या श्रेणी में आपको मल्टीपल क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, 22, 18, 27,
11। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो इसमें भी मैं एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बता देता हूँ आपको कि इस टाइप का यदि क्वेश्चन आया, यानी कि कहीं पे बढ़ रहा है कहीं पे घट रहा है, इसका मतलब है कि डायरेक्ट पैटर्न नहीं बन रहा हुआ, या डायरेक्ट पैटर्न बन भी सकता है, बट ज्यादातर चांस रहता है कि आपका अल्टरनेट वाला भी कुछ मतलब अप्लाई हो सकता है। तो उसमें सोचेंगे तो हमारे पास दो ही रास्ता बचता है, या तो कुछ या तो मतलब कुछ जुड़ रहा होगा एंड कुछ घट रहा होगा, तभी तो आपका मतलब नंबर देखो 21 22 है, फिर 22 से नीचे कम आ गया 18, 18 में फिर कुछ जुटा है 27, फिर 27 से कम नंबर है 11। तो इसमें फिर हम सोचते हैं पहले तो डिफरेंस लेते हैं। सबसे पहले तो हमको हमारा माइंड एक ही जगह पे जाना चाहिए कि हम सबसे पहले तो अंतर निकालेंगे। यहाँ का अंतर 1 है, यहाँ का अंतर 4 है, यहाँ का अंतर 9 है, और इस दोनों नंबर का अंतर आपका 16 है। अच्छा आप देखो, अब यहाँ से आपको क्लिक कर गया होगा। सबसे पहले अंतर निकाले और अंतर में सोचेंगे, तो आप लोग बता भी पाओगे। ये तो बहुत आसान हो गया है। क्यों? एक क्या है, मतलब यहाँ 4 से आपको 4 9 और 16 से आप लोगों को दिख गया होगा कि ये क्या हो रहा है। एक्चुअली ये वर्ग है, किसी नंबर का वर्ग है। क्या है? 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, और 4 का वर्ग 16 होता है। यानी पहले में एक जुड़ रहा था, फिर सेकेंड वाले पैटर्न में -4 हो रहा है, फिर जुड़ रहा है, फिर घट रहा है, ऐसा हो रहा है। कुछ में योग हो रहा है, कुछ में घटाव हो रहा है। तो आगे वाले में क्या होना चाहिए? जुड़ना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस फिर प्लस आएगा। और क्या जुड़ना चाहिए वो भी दिख गया होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब हमारा अगला क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर जुड़ेगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इस नंबर में आपका 25 जुड़ना चाहिए। तो एक 25 और 11 क्या हो गया? 36। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 36 हो गया। तो आप लोग यदि मतलब पैटर्न आप लोग यदि देखो तो क्या बन रहा है, सबसे पहले तो हम लोग अंतर निकालते हैं। अंतर में सोचते हैं कि अंतर किसी का वर्ग नहीं है, किसी का वर्ग तो नहीं है, किसी का घन तो नहीं है, या कुछ मतलब अपने आप में एक पैटर्न तो नहीं बना रहा है। तो इसी टाइप से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया आपका? 36। तो ठीक है, फिर हम लोग इसको नोट करना है तो नोट कर लो, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि चले हम लोग, तो 9 23 14 32 18 क्वेश्चन मार्क्स 26। देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन टाइप का रिजेंबल हो रहा है। लाइक आपको दिख नहीं रहा होगा कि कुछ बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, राइट। तो पहला कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है अंतर। तो अंतर देख लिया हमने। अंतर क्या है इसका? 14। फिर इसका अंतर क्या है आपका? 9। इसका अंतर क्या है? 18। इसका अंतर क्या है? 14। ये तो निकालना है और इसका भी निकालना है। तो इसमें क्या है आप लोग देखो, ये 14 यदि अंतर है, मतलब हमने अंतर तो निकाल लिया, और अंतर से इसमें यदि हम लोग मैच करें तो इसमें अंतर 14 है, तो देखो 14 नंबर आगे दे रखा है। और यदि इसमें अंतर 9 है तो पहले दे रखा है। कुल मिलाकर आपका क्या हो रहा है, उसी नंबर में या तो कुछ जुड़ घट रहा है। तो हम लोग अंदर पे नहीं जाते, हम लोग फिर सोचते हैं कि उसी में क्या पैटर्न बन रहा है, राइट। तो ऐसे ऐसे हम लोग यानी सोच सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो आप लोग इसमें ऑब्जर्व करने वाला है। मैंने क्या ऑब्जर्व किया था, मैंने अंतर से देख लिया था कि मतलब जो पैटर्न दे रखा है उसी में कुछ जुड़ रहा है। तो आप लोग इसमें देखो 3 नंबर यदि हम ले, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? 14 9 23, मतलब साइड के नंबर का योग हो रहा है बीच का नंबर। ठीक है, उसी तरीके से इसमें यदि हम लोग ले, तो आप लोग देखो साइड का जो नंबर है 14 और 18, 18 14 कितना होता है? 32। तो 32 आपका दे रखा है। ठीक है, एंड आप ये देखो पहले 3 का ग्रुप बनाए, फिर नेक्स्ट जो 3 का ग्रुप बनाए उसमें 2 नंबर छोड़ के बनाए। तो अब तीसरा जो 3 का जो ग्रुप बनाएंगे उसमें भी 2 नंबर छोड़ के, मतलब यहां से ग्रुप बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? हम लोगों ने देख रखा था कि पहले वाले ग्रुप में, पहला वाला ग्रुप में हमारा क्या था? 9 23 14। दूसरे ग्रुप में क्या था हमारा? 14 32 18। तीसरे ग्रुप में हमारा क्या है? 18 क्वेश्चन मार्क एंड 26। एंड इस ग्रुप में देखो पैटर्न बन रहा है, मतलब पहला और तीसरे नंबर का योग हो रहा है आपका दूसरा नंबर में। ठीक है, इसी तरीके से 14 और 18 आपका बीच का नंबर आ रहा है 32। तो इसी तरीके से यानी सेम पैटर्न बन रहा है। तो क्या होगा, ये दोनों नंबर का योग जो होगा वो बीच में आना चाहिए। ये आपका 26 है।
हाँ 26 ही है, तो 18 26 क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क के बराबर आ जाएगा, यानी 18 प्लस 26, तो 18 प्लस 26 क्या हो गया आपका 44, तो हमारा आंसर हो जाएगा 44 यहाँ पे। ठीक है, इसमें कुछ मतलब अंतर का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था, इसमें आप लोगों को दिख रहा था कि तीन 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 का ग्रुप बना रहा था, और उसमें पहले और तीसरे नंबर का योग जो हो रहा है वो बीच का नंबर है, तो हमने देख लिया, तो ये बीच का नंबर था, तो 18 प्लस 26 क्या हो जाएगा 44, तो आंसर हो गया इसका 44, 44। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 0 8 24 48 क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, आप लोगों को दिख गया होगा। कैसे दिख गया कि अंतर यदि निकाले तो 8 है, ठीक है, दूसरे का अंतर क्या है आपका 16, तीसरे का अंतर क्या है 24। आप लोगों को अंतर में एक पैटर्न बनता दिख गया, 8 दूना 16 अतिरिक्त 24। इस तरीके से हमने एक और क्वेश्चन किया था 5 वाला कुछ करके, तो इसमें क्या है 8 है का 8 8 दूना 16 अतिरिक्त 24, तो दूसरे में अंतर क्या आना चाहिए 32। ये क्या है आपका 8 गुने 1, ये क्या है 8 गुने 2, ये है 8 गुने 3, ये है आपका 8 गुने 4, यानी 32। तो 48 में 32 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 48 80। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 80। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका, मतलब तुरंत आप लोग देख सकते थे कि जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 8 का गुणज है, 8 का मल्टीपल या 8 का गुणज बोल सकते हैं। 8 दूना 16 अतिरिक्त 24 8 चौक 32 अंतर आएगा, तो 48 में 32 जोड़ेंगे तो 48 और 32 आप 48 और 32 का योग आ जाएगा आपका 80। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लगभग 6 या 7 क्वेश्चन देख लिया था। यदि हम लोग फिर एक और क्वेश्चन देखें, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्लास का, तो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं 6 26 126। ये नेक्स्ट पूछ रहा है, नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, इसमें आप लोग क्या सोच सकते हो। 6 26 से 126, यदि सबसे पहले यदि हम लोग अंतर देखें तो अंतर क्या है 20, इसका अंतर है 100। क्या पैटर्न बन रहा है, एक्चुअली बहुत कम नंबर है तो हम इसमें सोच नहीं सकते। इसमें आप सोचने के लिए लोग बोल देगा कि इसमें 80 जुट रहा है तो फिर 180 जुटना, मतलब इसमें इसका अंतर क्या है 20 प्लस 80 यानी 100, 100 प्लस 80 180। कुछ लोग बोल देगा कि 180 अंतर आना चाहिए, तो वो भी लॉजिक सही है, बट मैंने बोला ना आपको एक परफेक्ट सोचना पड़ता है, परफेक्ट पैटर्न जो कि तीनों में अप्लाई हो रहा हो, तो इस टाइप से नहीं सोच सकते। कोई जैसे मैंने बताया एक बंदा तो बोल देगा 180, दूसरा क्या बोल सकता है कि 20 गुने 500 है, 100 गुने 5 500, यानी 500 का अंतर आएगा। तो कुछ लोग तो ऐसा भी बोल सकते हैं, बट ऐसा मतलब इसमें थोड़ा मल्टीपल वे से मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे या तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा स्थिर होकर हमें एक पैटर्न बनाने का सोचना पड़ेगा, नहीं तो इस टाइप के यदि हम डिफरेंस पे सोचे ना तो इसमें मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, तो ऐसे नहीं सोचना है। तो हम लोग क्या एक ऐसा पैटर्न बनाने, क्या पैटर्न बना सकते हैं आप लोग थोड़ा सोचो इसमें। तो यदि आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करो तो क्या है 126 मतलब क्या है 5 का क्यूब के आसपास है, ये 5 का स्क्वायर के आसपास है, ये 5 के तो 5 के आसपास तो है ही, मतलब क्या है यदि इसको हम थोड़ा रिप्लेस करें 5 25 125, क्या है 5 प्लस 1 है 25 प्लस 1 है और 125 प्लस 1 है, दिख गया होगा आपको। तो और ये 5 25 125 क्या है, 5 आपका खुद में 5 का पावर 1 है, 25 क्या है 5 का वर्ग है, 125 क्या है 5 का क्यूब है। तो आगे वाले में क्या होगा आपका 5 का 4, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मान क्या हो जाएगा आपका 625, और 625 में एक जोड़े तो 626 जुड़ना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 126 प्लस 626 यानी 752। तो हमारा एक्चुअल आंसर होगा 752 752। इसमें हमें सेम पैटर्न क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी आप लोग देखो इसमें तो आपको दिख गया होगा 6 ओवरऑल क्या है 5 का पावर 1 प्लस 1, ठीक है ये आपका 6 हो गया। 26 क्या है 5 का स्क्वायर 5 का वर्ग जोड़ 1, ये 26 हो गया। 126 क्या है 5 का घन प्लस 1। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर हमारा ये पैटर्न बनता नजर आ रहा है, सेम पैटर्न एग्जैक्ट मतलब सटीक पैटर्न बन रहा है। 5 की पावर 1 प्लस 1, 5 का वर्ग 5 का पावर 2 प्लस 1,
5 की पावर 3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 प्लस 1, और 5 की पावर 4 क्या होता है, 5 की पावर 4 होता है आपका 625। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, 5 की पावर 4 का मान होता है 625, 625 और जोड़ 1 तो क्या हो जाएगा 626।